गुड मॉर्निंग गाइस। प्रीवियस क्लास में हमने एक सेंचुरी में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जब सेंचुरी में जो आखिरी उसका वर्ष हो जिसको हम सेंचुरी ईयर भी कहते हैं, अगर वो नॉर्मल ईयर होता है तो नंबर ऑफ ऑड डेज वहाँ पे 5 होते हैं। लेकिन अगर एक सेंचुरी का जो आखिरी वर्ष है, ठीक है, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, पूरे 100 साल। तो सेंचुरी ईयर का मतलब होता है उसका आखिरी साल जो 100वां साल है। अगर लीप ईयर होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे 6 होते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे मैं पहली शताब्दी की बात करूँ, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी की बात करूँ, तो फर्स्ट सेंचुरी फर्स्ट शताब्दी का मतलब होगा जो 1 ईस्वी से 1 एडी से, जिसको हम 1 ईस्वी कहते हैं, और यहाँ पे 100 एडी जिसको हम 100 ईस्वी कहते हैं। तो इसको पूरा यहाँ पे एक सेंचुरी कहा जाएगा। लेकिन जो 100वां साल है उसको कहा जाएगा यहाँ पे सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष। तो एक सेंचुरी के बाद, क्योंकि ये 100वां साल जो है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ये 100वां साल जो है ये लीप ईयर नहीं है। तो फर्स्ट सेंचुरी के बाद जो आपके पास ऑड डेज आएंगे, फर्स्ट सेंचुरी के बाद ऑड डेज आपके पास आएंगे 5 ऑड डेज, ये हमने पढ़ा था। अब जैसे मैं यहाँ पे सेकंड सेंचुरी की बात करूँ, तो सेकंड सेंचुरी में आपके पास जो चलेगी वो चलेगी 101 एडी से यहाँ पे 200 एडी तक, ये सेकंड सेंचुरी है। ठीक है, तो इसका जो शताब्दी वर्ष है वो 200वां साल है, ये भी लीप ईयर नहीं है। तो इस कंडीशन में भी आपके पास यहाँ पे इस शताब्दी के बाद भी अगर कहा जाएगा तो और डेज यहाँ पे 5 होंगे। जैसे, ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ थर्ड सेंचुरी की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, थर्ड सेंचुरी की बात करूँ, तो थर्ड सेंचुरी आपकी चलेगी यहाँ पे 201 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक। तो इसमें 300 भी आपके पास लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे भी जो आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो भी आपके पास यहाँ पे 5 होंगे। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे फोर्थ सेंचुरी की, तो फोर्थ सेंचुरी चलेगी आपके पास 301 ईस्वी से लेके 400 ईस्वी तक। लेकिन ये जो 400 वाला है ये यहाँ पे लीप ईयर है। तो इस कंडीशन में ये जो सेंचुरी ईयर है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि जब शताब्दी वर्ष एक लीप वर्ष होगा, तो उस कंडीशन में आपके पास जो नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे वो आपके पास यहाँ पे 6 ऑड डेज हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये प्रोसीजर चलता है। अगर मैं कहूँ अब शॉर्ट में अब आपको समझाना चाहूँ, फिफ्थ सेंचुरी के बाद यहाँ पे तो फिफ्थ सेंचुरी चलेगी आपकी 401 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक, यहाँ पे 500 एडी तक। तो यहाँ पे 500 फिर लीप ईयर नहीं होगा, तो यहाँ पे अगेन आपके पास 5 और डेज होंगे। जैसे मैं कहूँ छठी शताब्दी के बाद अगर कहा जाए तो छठी शताब्दी चलेगी 501 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच में। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपके पास 5 और डेज। सिमिलरली यहाँ पे सातवीं ईस्वी जो होगी आपकी वो चलेगी 601 से 700 ईस्वी तक। तो यहाँ पे अगेन फिर आपके पास यहाँ पे 5 और डेज। और जैसे आपके पास एट्थ यहाँ पे सेंचुरी है, ठीक है, तो वो चलेगी आपकी 701 ईस्वी से लेके 800 ईस्वी तक। और यहाँ पे 800 लीप ईयर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर आपके पास यहाँ पे 6 और डेज बन जाएंगे। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि एक सेंचुरी जहाँ पे उसका आखिरी वर्ष नॉर्मल ईयर रहा होगा तो वहाँ पे ऑड डेज 5 रहते हैं, और एक शताब्दी जिसका आखिरी वर्ष लीप ईयर रहा होगा वहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ पे 6 होते हैं। अब ये कंसेप्ट समझना जरूरी होता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर करूँ कि ये समझाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे लिखूँ एक शताब्दी के बाद का मतलब क्या है। ठीक है, मैं अगर आपको लिखूँ यहाँ पे आफ्टर 1 सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी का मतलब पूरा शताब्दी, और सेंचुरी ईयर का मतलब एक वर्ष जो उसका आखिरी वर्ष है। ठीक है, तो एक शताब्दी, जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिखता हूँ, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर का मतलब होगा, ये कंसेप्ट मैंने आपको ईयर के रेफरेंस में भी समझाया। तो शताब्दी का मतलब होगा कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1 ईस्वी, ठीक है, या 180, तो इसको पहला दिन कहा जाएगा। और
अब आपको ये कहा जाए कि यहाँ पे दे रखा होगा 1 जनवरी 1 ईस्वी या 101 एडी, तो ठीक यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे सेम डेट यहाँ पे रिपीट की जाती है, इसी को कहा जाएगा 100 साल के बाद, 1 सेंचुरी के बाद, 100 साल के बाद यहाँ पे। तो उस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि जब ये सेम डेट आएगी तो नंबर ऑफ ऑड डेज आपके पास 5 रहेगा, यहाँ पे 5 वर्ष है यहाँ पे। तो ये आपने इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान देना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक कंबाइन यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे कंसेप्ट, कि जैसे अब हम कहें, जैसे मैंने आपको ये कहा कि अगर आपको कहा जाए पहले 100 साल के बाद कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है, 100 साल के बाद पहले 100 फर्स्ट सेंचुरी के बाद, अगर ऐसा कहा जाए फर्स्ट सेंचुरी या पहले 100 साल के बाद कितने ऑड डेज होंगे, तो ऑड डेज होंगे आपके पास यहाँ पे 5 ऑड डेज, ये आपने ध्यान देना है, 5 ऑड डेज। मैं आपको कहूँ कि 200 साल के बाद, ठीक है, अब मैं पूरे 200 साल के बाद कह रहा हूँ, इकट्ठा जोड़ कर रहा हूँ, 200 साल के बाद, ठीक है, 200 साल के बाद कितने ऑड डेज होंगे। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे 200 एडी है वो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो उसके भी यहाँ पे 5 ही ऑड डेज होते हैं, और पहली शताब्दी के 5 ऑड डेज हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे, 5 ऑड डे जमा 5। मैं पूरा 200 साल की बात कर रहा हूँ, 1 एडी से लेके 200 एडी तक। तो अब ये कंबाइन एग्रीगेट हम देख रहे हैं, 5 और डेज यहाँ हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 10, और 10 और डेज को जब हम 7 से भाग करते हैं तो 10 और डेज को, अगर ये आप इजीली कर सकते हैं, 10 और डेज को आप 7 से भाग करते हैं, 7 बन जाए यहाँ पे 7। तो फाइनली यहाँ पे 200 साल के बाद अगर आपको बोला जाए कि कौन सा दिन आएगा, तो जो भी दिन दे रखा होगा उसमें आपको 3 यहाँ पे प्लस करना है। तो 200 साल के बाद ये आपने ध्यान देना है, 200 साल के बाद आपके पास जो नंबर ऑफ ऑड डेज आएगा 3 ऑड डेज आएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है। 100 साल के बाद कितना ऑड डेज आएंगे, 5 ऑड डेज आएंगे। 200 साल के बाद कितने ऑड डेज आएंगे, 3 ऑड डेज आएंगे। अब मैं कहूँ 300 साल के बाद, ठीक है, 300 साल के बाद क्या ऑड डेज आएंगे, अगर मैं इस कंसेप्ट को आपको बताऊं तो फिर वही चलेगा कि 300 साल लीप ईयर नहीं था तो उसमें भी 5 ऑड डे आएंगे, पहले दो जो सेंचुरी है उनके भी 5-5 थे एग्रीगेट। तो 300 साल के बाद जो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कंबाइंड ऑड डेज बना वो बना 15। लेकिन हम देखते हैं कि जो वीक के डे होते हैं 7, तो हम ये देखते हैं कि जो दिन हमें दे रखा होगा उसमें हमें कौन सा दिन जोड़ना पड़ेगा। हमें पता है 7 दिन के बाद रिपीट करता है, तो देखो 7 से हम इसलिए डिवाइड करते हैं, 7 टू जा क्या हो जाएगा 14, कि ऑड डेज क्या आएगा, जो दिन दे रखा होगा उसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ये बना कि 300 साल के बाद अगर आपको कहा जाएगा तो जो ऑड डे आएगा वो आपके पास आएगा 1 ऑड डे। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, अगर आपको बोला जाए पूरे 400 साल के बाद, 400 साल के बाद क्या यहाँ पे ऑड डेज आएंगे, अगर ये आपको कहा जाए तो अब हम ये बोलते हैं कि देखो पहले 400 साल वाला, तो 400 जो साल है 4th सेंचुरी का जो आपका आखिरी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है, 400 साल है, वो आपके पास लीप ईयर है। और पहले जो 3 शताब्दियाँ थी वहाँ पे लीप ईयर नहीं था आखिरी वर्ष, तो वहाँ पे 5-5 और डे थे, उनका एग्रीगेट आपने देखा अभी तक ये बना। अगर मैं यहाँ पे आखिरी वाली जो सेंचुरी है, आखिरी जो आपके पास शताब्दी है, क्योंकि उसमें उसका जो आखिरी साल है वो लीप ईयर था, तो वहाँ पे हमने देखा था नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 6। तो अगर आप इसको कंबाइन करते हैं तो ये बनेगा 15 और 6 21, और 21 यहाँ पे पूरा आपका 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 3 जा यहाँ पे 21 होता है, रिमाइंडर आएगा 0। तो 400 साल के बाद जो ऑड डेज की संख्या होती है 0 ऑड डेज। इसका मतलब है आपको कहा जाएगा कि 400 साल के बाद कौन सा यहाँ पे दिन आएगा, तो वही दिन रिपीट करेगा जो आपको दे रखा होगा। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ आया होगा, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपके लिए लिख लेता हूँ कि हर 400 साल के बाद, ठीक है, हर 400 साल के बाद जो भी आपको दिन दे रखा होता है वही दिन रिपीट करता है। हर 400 साल के बाद सेम डे या सेम कैलेंडर आप बोलते हैं रिपीट करता है, सेम डे या जो भी कैलेंडर होगा वो पूरा उसी तरह से यहाँ पे रिपीट करेगा, सेम डे या कैलेंडर
रिपीट करता है यहाँ पे, ठीक है, रिपीट, ठीक है, करता है यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है, ये जो हमने समझा, मैं आपको इसको नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ कि इसमें हमसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको जैसे इस कंसेप्ट को समझाता हूँ, ठीक है, कि जैसे एक पॉइंट आपने यहाँ पे समझना कि जो हम जनरली यहाँ पे ब्रिटिश कैलेंडर है उसको फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। कि जैसे आजकल चला है अप्रैल चला है, हम है ना हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं जनरली फॉलो करते हैं, ज़्यादातर हम जो हमें समझ आता है वो है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर कि जो जनरली हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर चला है यीशु मसीह के जन्मदिन के हिसाब से। तो जो यीशु मसीह पैदा हुए, तो मान लो उनका जो पहला दिन था उसको कहा गया फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट एडी, जिसको हम नाम दे देते हैं 1 जनवरी यहाँ पे। तो 1 जनवरी पहली ईस्वी का, इसको जनरली बोल दिया गया यहाँ पे मंडे, ठीक है, इसको जनरली बोल दिया गया यहाँ पे मंडे 1 जनवरी का, ठीक है, 1 जनवरी पहली ईस्वी का उसको मंडे बोला गया। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको बोला जाए 100 साल के बाद, और ये जो कंसेप्ट है ये आपने समझना है। ये आप कंसेप्ट यहाँ पे जो फॉलो करेंगे, इसमें आपका पूछा जाता है स्टार्टिंग डे ऑफ अ सेंचुरी, ठीक है, स्टार्टिंग डे ऑफ अ सेंचुरी। तो ये यहाँ पे हम कंसेप्ट अब इसमें समझेंगे, स्टार्टिंग डे ऑफ अ सेंचुरी। एक शताब्दी का जो पहला दिन होगा वो क्या क्या दिन हो सकते हैं, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपने ध्यान से समझना। तो मैंने आपको कहा कि जो यीशु मसीह है उनके जन्मदिन के हिसाब से हमने पहला जो दिन था उनका 1 जनवरी, उसको पहली ईस्वी का ले लिया, फर्स्ट एडी का ले लिया, उसको नाम दिया गया मंडे, पहले दिन को मंडे कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे 100 साल के बाद, क्योंकि 100 साल के बाद मैंने आपको कहा कि एक सेंचुरी के बाद जब आपको कहा जाएगा तो आपको सेम डेट लिखनी पड़ेगी। तो आप सेम डेट लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 जनवरी 101 ईस्वी या 101 एडी आ जाएगा। अब ये 100 साल के बाद है, तो यहाँ पे जो आखिरी साल था वो आपके पास यहाँ पे आपके पास लीप ईयर नहीं था, तो नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे 5। तो मंडे क्योंकि हमने पहला दिन लिया, ठीक है, उसमें अगर आप 5 जोड़ेंगे, 5 और 1 आ जाएगा हफ्ते का छठा दिन, 6 डे। और हफ्ते का छठा दिन आपने अच्छी तरह से इनको अब लर्न कर लिया होगा। हफ्ते का जो छठा दिन होता है उसको हम यहाँ पे कहते हैं सैटरडे। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान देना है कि हफ्ते का जो छठा दिन है वो है सैटरडे यहाँ पे। तो 1 जनवरी 101 ईस्वी का जो पहला दिन है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे सैटरडे रहा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट अब मैं यहाँ पे लिखवाऊँ आपको यहाँ पे। अब मैं आपको ये बोलूँ कि 1 जनवरी 201 ईस्वी को कौन सा दिन आया होगा, जो उसका स्टार्टिंग डे होगा वो कौन सा रहा होगा। तो अगर आप यहाँ से चलना चाहते हैं तो ये कंसेप्ट बन गया आपका यहाँ पे 200 साल के बाद। ये बन गया पूरा एग्रीगेट यहाँ पे फर्स्ट डे के हिसाब से बन गया, ये बन गया 200 साल के बाद। और मैंने आपको समझाया कि 200 साल के बाद जो ऑड डेज आपके रहते हैं, आप दोबारा से उसको रिपीट कर सकते हैं जो आपने कंसेप्ट सीखा होगा। 200 साल के बाद मैंने आपको कहा था कि हमने 5 जमा 5 किया था 10, और 10 का जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 3 ऑड डेज। तो इस 1 जनवरी 1 ईस्वी के हिसाब से ये आएगा 200 साल के बाद। और 200 साल के बाद जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं 3 ऑड डेज। तो स्टार्टिंग डे हमने लिया था मंडे, मंडे होता है पहला दिन, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 1 और 3 ये आएगा चौथा दिन हफ्ते का। और चौथा दिन जो आपके पास हफ्ते का होता है वो है थर्सडे, गुरुवार, वीरवार यहाँ पे। तो ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं आपको समझाऊं इसी डेट के रेफरेंस में, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 जनवरी 301 ईस्वी। 1 जनवरी 301 ईस्वी 1 जनवरी 1 ईस्वी से ठीक कितने साल बाद आती है? 300 साल बाद। और 300 साल के बाद जो मैंने आपको ऑड डेज की संख्या यहाँ पे लिखवा रखी है, तो 300 साल के बाद जो ऑड डेज की संख्या है वो मैंने आपको बता रखा था 1।
क्यों? क्योंकि पहले जो 100वीं साल है वो भी लीप ईयर नहीं है, 200 साल भी लीप ईयर नहीं है, 300 भी लीप ईयर नहीं है। तो इनके जो कंबाइंड ऑड डेज बने थे वो मैंने आपको समझाया था 5 जमा 5 जमा 5 15, और 15 को जब हमने 7 से डिवाइड किया था तो वहाँ पे मिला था हमें 1। तो इसका मतलब है जो भी ये स्टार्टिंग का आपके पास यहाँ पे डे दे रखा है वहाँ से 300 साल बाद देखेंगे तो पहले दिन में हम 1 जोड़ देंगे। मंडे में हमने 1 जोड़ा तो यहाँ पे दूसरा दिन आपके पास हफ्ते का आएगा और दूसरा दिन हफ्ते का आपके पास होता है यहाँ पे ट्यूसडे। तो मुझे लगता है मंगलवार, ये आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझ आया होगा। अब मैं 1 जनवरी यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से। 1 जनवरी जो हमने लिखा, पहली ईस्वी है, फर्स्ट एडी है, उसका जो पहला दिन हमने लिया वो मंडे था। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि 400 साल बाद कहा जाएगा जब दोबारा से 1 जनवरी यहाँ पे लिखा जाएगा 401 ईस्वी, इसको कहा जाएगा यहाँ पे 400 साल के बाद। और हमने ये कहा कि 400 साल के बाद जो मैंने आपको एग्रीगेट समझाया था कि पहले सेंचुरी के 5 और डे, दूसरे के भी 5, तीसरे के भी 5 और चौथे के बनते थे 6, ये एग्रीगेट बना था 21 और इसको हमने 7 से भाग किया था। तो 400 साल के बाद जो ऑड डेज आते हैं वो थे 0 ऑड डेज। तो 0 ऑड डेज का मतलब है मंडे में अगर हम पहला दिन है उसमें 0 ऐड करेंगे तो वही दिन रहेगा, तो ये आपके पास यहाँ पे मंडे आएगा। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कोई भी सेंचुरी है, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिखता हूँ और आपको और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि जो पहली सेंचुरी है वो उसका हमने पहला दिन देखा, ठीक है, फर्स्ट डे जो हमने देखा, 1 जनवरी जो हमने देखा पहली शताब्दी का, वो था यहाँ पे मंडे। फिर मैंने आपको बताया कि जो 101 ईस्वी का 1 जनवरी था, ठीक है, ठीक है, तो उसमें हमने जोड़ा था यहाँ पे 5 और इस हिसाब से हमने देखा था मंडे में जब हम 5 जोड़ते हैं, छठा दिन हमारे पास आया था, ये बना था सैटरडे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें 201 ईस्वी, तो ये मैंने आपको समझाया था कि इसी के रेफरेंस में हमने इसको कह दिया था 200 साल के बाद। तो 200 साल के बाद जो आपके पास एग्रीगेट यहाँ पे और डेज का रहता था वो रहता था आपके पास, यहाँ पे हमने पढ़ा था 3। तो मंडे में हमने 3 जोड़ा था, पहला दिन था, और 3 जोड़ा था, तो ये वाला दिन था आपके पास यहाँ पे थर्सडे, ठीक है। फिर हमने कहा था 301 ईस्वी, 301 ईस्वी फिर ये मंडे के हिसाब से हमने देखा था, इसको कहा था हमने 300 साल के बाद। तो 300 साल के बाद जो एग्रीगेट और डेज का रहता था वो हमने कहा था 1 जोड़ते हैं। तो मंडे में 1 हमने जोड़ा था, ये दिन आपके पास था ट्यूसडे और ये मंगलवार। और ये वाला जो स्टार्टिंग में लिखा था ये मैंने आपको समझाया था 100 साल के बाद जो ऑड डेज रहते हैं वो आपके पास यहाँ पे 5 थे। अब ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं कहूँ 401 ईस्वी, तो ये स्टार्टिंग डे के जो हिसाब से था ये बना था 400 साल के बाद। तो ये 400 साल के बाद बना था। तो 400 साल के बाद जो नंबर ऑफ ऑड डेज रहते हैं वो आपके पास रहते हैं 0। तो मंडे में आपने मतलब वही, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये दिन था आपके पास मंडे। अब यही डे हैं जिनसे हर बार सेंचुरी यहाँ पे स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे 501 ईस्वी, तो 501 ईस्वी, अब इसके रेफरेंस में 401 के हिसाब से आप देखें, ठीक यहाँ पे आपके पास 5 साल के बाद आएगी, फिर यही सारा प्रोसीजर चलेगा। 5 साल के बाद, सॉरी 5 यहाँ पे और डेज आएंगे। 401 ईस्वी के बाद अगर 501 ईस्वी को हम देखें, 100 साल बाद देखें, तो आपके पास यहाँ पे 5 और डे आएंगे। तो मंडे में फिर आप 5 जोड़ेंगे, तो इसका जो स्टार्टिंग डे रहेगा वो सैटरडे रहेगा। सेम ऐसा चलेगा 601 ईस्वी, ठीक है, 601 ईस्वी फिर इससे आपके पास 200 साल बाद आएगी। या यहीं से भी आप देखना चाहें तो यहाँ से भी देखें, 501 से जब आप 601 ईस्वी की तरफ गए तो 600 वाला लीप ईयर नहीं था, लीप ईयर नहीं था, तो यहाँ पे फिर आप 5 और जोड़ेंगे, 5 और डेज। तो सैटरडे में आप 5 और डे जोड़ेंगे। तो अगर आप 5 नहीं जोड़ना चाहते हैं तो उसको 2 घटा के भी आप कर सकते हैं। तो सैटरडे छठा दिन है, 2 घटाएंगे तो ये आपके पास चौथा दिन आएगा और ये बनेगा यहाँ पे थर्सडे। अब मैं कहूँ 701 ईस्वी, तो यहाँ पे जो आपके पास 700 वाला है वो भी लीप ईयर नहीं था, तो यहाँ पे भी आप 5 और डे जोड़ेंगे,
या 5 नहीं जोड़ना चाहते तो जो भी दिन आपके पास ये इससे पहले दे रखा है तो इससे आप 2 घटा देंगे। थर्सडे से आपने 2 घटाया, चौथे दिन से 2 घटाया, तो ये बना यहाँ पे ट्यूसडे। 801 ईस्वी, तो 801 ईस्वी क्योंकि 800 वाला सेंचुरी ईयर था, लीप ईयर था, वहाँ पे 6 दिन जोड़ेंगे, 6 और डेज नहीं जोड़ेंगे तो आप 1 घटा दीजिए और ट्यूसडे से 1 घटाएंगे तो आप ये पाएंगे फिर आपके पास मंडे आएगा। तो यही आपके पास यहाँ पे एक सेंचुरी ईयर के स्टार्टिंग डे होते हैं। आपने ध्यान देना, एक सेंचुरी ईयर के जो स्टार्टिंग डे हैं वो कौन कौन से हैं? मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे, यही आपके पास सेंचुरी ईयर के स्टार्टिंग डे रहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, इस तरह का कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, ये सिमिलरली आप ऊपर वाले कंसेप्ट के भी रेफरेंस में कर सकते थे कि अगर आप 100 साल के बाद ही कहते तो आप यहाँ पे भी, क्योंकि ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया ये मैंने एग्रीगेट करके बताया है और एग्रीगेट करके ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए मैंने उसी को आपको पहले समझाया है। लेकिन अगर आप 100 साल के लॉजिक पे जाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, तो आप यहाँ पे देखिए 101 से 201 ईस्वी 1 जनवरी की बात करेंगे। ठीक है, 1 जनवरी 201 ईस्वी, यहाँ से देखेंगे 1 जनवरी, तो ये आया ठीक इससे 100 साल के बाद। तो यहाँ पे आपने देखा 200 साल वाला गुजरा होगा शताब्दी वर्ष, तो लीप ईयर नहीं था, तो यहाँ पे भी आप 5 डे जोड़ेंगे। तो 5 जोड़ने का मतलब होता है इसके रेफरेंस में ठीक 100 साल बाद 2 घटा दीजिए, जो मैंने आपको यहाँ पे भी करके बताया। इसी तरह से प्रोसीजर चलेगा, सैटरडे से आप 2 घटाएंगे, ये थर्सडे बन जाएगा। यहाँ से फिर आप अगर 100 साल का ही गैप देखना चाहते हैं तो 300 वाला लीप ईयर नहीं था, 5 जोड़ने की बजाय आप 2 घटा दीजिए, थर्सडे में से आपने 2 घटाया तो ये ट्यूसडे आएगा। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं 301 से 400 ठीक 100 साल के बाद यहाँ से बन रहा है, तो ये आपके पास 400 वाला लीप ईयर था, यहाँ पे 6 आपको जोड़ने पड़ेंगे, ट्यूसडे में 6 जोड़ने पड़ेंगे या 1 घटा लीजिए तो सेम आपको वही दिन मिलेगा। जिस भी बच्चे को लगता है कि अगर कोई डाउट रहता है तो वो दोबारा से इसको रिपीट करे, दोबारा से समझने की कोशिश करे कि मैंने आपको क्या समझाया है। और ये कंसेप्ट आगे जब हमें कोई डेट दे रखी होती है कि ऐसे कोई बोल दे 15 अगस्त 1947 को क्या दिन रहा होगा, उस जगह पे ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो उस कंडीशन में फिर आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझ आना चाहिए। तो मैंने आपको ये समझाया कि जो सेंचुरी के स्टार्टिंग डेज हो सकते हैं वो आपके पास मंडे है, सोमवार है, मंडे के बाद आता है सैटरडे, शनिवार है, सैटरडे के बाद हमने देखा आता है थर्सडे, गुरुवार है, और आपके पास यहाँ पे आता है ट्यूसडे, ये दिन होंगे। तो कौन से ऐसे दिन हैं जो सेंचुरी ईयर में कभी आएंगे नहीं? तो जैसे मंडे, ट्यूसडे, सोमवार, मंगलवार आ गया, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं आया, और कौन सा दिन नहीं आया? फ्राइडे नहीं आया, तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं, और संडे, तो आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो ये कभी भी सेंचुरी ईयर नहीं होंगे। और ये जैसे मैंने आपको बोला ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में दे देगा यहाँ पे एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ स्टार्टिंग डे ऑफ, शुरू का दिन नहीं होगा, स्टार्टिंग डे ऑफ अ सेंचुरी, किसी शताब्दी का जो पहला, ठीक है, पहला शताब्दी का जो पहला वर्ष है उसका जो पहला दिन है, तो उनका स्टार्टिंग डे कौन सा नहीं हो सकता। तो आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, जैसे मंडे मान लो, थर्सडे, ट्यूसडे, और साथ में दे दिया यहाँ पे वेडनेसडे। तो अब आपको पता है कि ये तो स्टार्टिंग डे हैं, ये हैं, बट वेडनेसडे नहीं होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पे बन सकता है। तो नेक्स्ट मैं पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपने ध्यान देना, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, एंड डे ऑफ अ सेंचुरी, एंड डे ऑफ अ सेंचुरी। एंड डे ऑफ सेंचुरी का मतलब यहाँ पे अगर आप समझे तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास यहाँ पे 31 दिसंबर यहाँ पे 100वीं साल का रहा होगा, वो क्या दिन रहा होगा। सेम यही 31 दिसंबर आगे पूछेगा 200 साल का क्या रहा होगा, सेम यही पूछेगा 300 साल का, और ये 400 साल का, और हर 400 साल के बाद वही डेज दोबारा से रिपीट करते हैं ईयर वाइज, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसको अगर आपने याद रखना है तो जैसे मैंने आपको अभी कंसेप्ट समझाया,
100 साल के बाद ऑड डेज होते हैं कितने, 100 साल के बाद ऑड डेज होते हैं, बाद ऑड डेज है, अगर आपने उनको ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा तो वो याद होगा तब ईजिली हो जाएगा। 100 साल के बाद ऑड डेज होते हैं 5। 200 साल के बाद यहाँ पे ऑड डेज मैंने आपको लिखवाया था 3, 5 जमा 5 10 और 7 से भाग किया था 3। 300 साल के बाद जो ऑड डेज मैंने आपको लिखाया था 5 जमा 5 जमा 5 3 बार 15, 7 से भाग किया तो फिर बचा था 1। और 400 साल के बाद जो ऑड डेज बने थे 15 में 6 जोड़ा था 21 और पूरा डिवाइड होता है 0। तो ये जो 5 3 1 0 यहाँ पे बना, यही आपके पास यहाँ पे जो हफ्ते के दिन होंगे वही एक शताब्दी का जो शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन होता है वो आपके पास होगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 31 दिसंबर। तो 5वां दिन हफ्ते का क्या होता है, 5वां दिन होता है हफ्ते का फ्राइडे। अच्छा, अब तीसरा दिन क्या होता है यहाँ पे, वेडनेसडे, ये ध्यान देना है। पहला दिन क्या होता है, पहला दिन यहाँ पे होता है मंडे, ठीक है, और आखिरी 0 का मतलब होता है यहाँ पे संडे। तो ये आपने ध्यान देना कि एक शताब्दी के जो आखिरी वर्ष हैं वो आपके पास यहाँ पे चलते हैं फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। तो यहाँ से आपने समझना है कि कौन से ऐसे दिन हैं जो शताब्दी के आखिरी वर्ष, अब ये आपने समझना है कि अब यही फिर से चलेगा। अगर मैं आपको बोलूँ 31 दिसंबर 500 AD का जो आखिरी दिन था, 31 दिसंबर जैसा हम लिख रहे हैं, वो फिर से क्या चलेगा, फ्राइडे। 600 क्या आएगा, 600 AD का आखिरी दिन क्या आएगा, फिर वो आपके पास क्या चलेगा, वेडनेसडे। अच्छा, 700 AD का आखिरी दिन क्या आएगा, फिर वो चलेगा मंडे, फिर यही फॉलो करता है। 800 AD का क्या आएगा, 800 AD का फिर आएगा संडे। अच्छा, 900 AD का क्या आएगा, 900 AD का फिर वैसे ही फॉलो करेगा, वो आएगा यहाँ पे फ्राइडे। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हर 400 साल के बाद वही आपके पास यहाँ पे कैलेंडर दोबारा से रिपीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये अगर कोई इसको कंसेप्ट वाइज और अच्छे समझना चाहता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये हमने कहा ना 100 साल के बाद यहाँ पे 5 और डेज आते हैं। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, वहाँ पे ये कहा गया कि जो 1 जनवरी, ठीक है, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वहाँ पे उसको कहा गया 1 जनवरी पहली ईस्वी 1 AD। तो जो पहला दिन लिया था वो मैंने लिया था मंडे। अब उससे पहले वाला कहा जाता ईसा पूर्व। तो जैसे मैं कह दूं कि उससे पहला वाला जो दिन रहा होगा, क्योंकि हम फॉलो उसी रेफरेंस में करते हैं क्योंकि हमने उसको 1 जनवरी कहा, लेकिन ऐसे समझाने के लिए मैं कह देता हूँ कि जो उससे पहला वाला दिन फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं समझने के लिए 31 दिसंबर, और इसको कहा जाएगा 1 ईस्वी पूर्व, कि यीशु मसीह के जन्मदिन से ठीक एक पहले। तो वो दिन रहा था आपका क्या यहाँ पे, मतलब उस हिसाब से अगर हम चलें तो वो दिन हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे, संडे। तो संडे हफ्ते का आपको पता है आखिरी दिन होता है, उसके लिए कोड 0 या 7, 0 हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो वहां से अगर आप ठीक 100 साल के बाद कहेंगे, अब यहां से समझना आप इसको, ठीक है, 31 दिसंबर 1 ईस्वी क्योंकि आखिरी दिन था, वहां से 100 साल के बाद कहेंगे तो वो ठीक आपके पास आएगा 31 दिसंबर यहाँ पे 100 AD जो हमने लिखा है। तो वहां से 0 में अगर आप 5 प्लस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा 5वां दिन हफ्ते का बनेगा। संडे के रेफरेंस में आप चलेंगे फ्राइडे। अब फिर आप लिखेंगे इसी के रेफरेंस में आप चलेंगे 200 साल के बाद, तो आप 3 जोड़ेंगे, 0 जमा 3 की 31 दिसंबर जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया है 200 AD यहाँ पे। तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि 0 में 3 जोड़ेगा तो फिर मिलेगा वेडनेसडे, ठीक है, 200 साल के बाद। और 31 दिसंबर 300 AD इसको कहा जाएगा इस डेट के रेफरेंस में 300 साल बाद। तो 300 साल बाद का मतलब होगा यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आप एक और डे जोड़ते हैं 300 साल, 5 जमा 5 जमा 5 3 बार आएगा, तो यहाँ पे एक इसके रेफरेंस में, तो फिर ये आपके पास बना मंडे। और 400 साल बाद, तो 400 साल बाद हमने पढ़ा था 0 जोड़ते हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा यहाँ पे संडे। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक पॉइंट और आपको यहाँ पे बताने के लिए बना है कि यहाँ पे और क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कि ये आपने ध्यान देना, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एंड डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर। तो आपने देखा एंड डे ऑफ अ सेंचुरी क्या होते हैं, हमेशा यही 4 दिन रिपीट करते हैं। कौन कौन से, पहला हमने देखा संडे, संडे में हमने 5 जोड़ा था, तो संडे में
ठीक है, 5 जोड़ने के मिला था हमें फ्राइडे, ठीक है, ठीक है, 100 साल के बाद ये हमने कहा था। और यहाँ से 200 साल के बाद हम 3 जोड़ते हैं, 200 साल के बाद 3 जोड़ा था, ये क्योंकि 0 है तो इसको कहा जाएगा वेडनेसडे। और फिर यहाँ पे हमने 300 साल के बाद कहा था, 300 साल के बाद 1 जोड़ते हैं तो फिर ये बना था हमारे पास मंडे। और ठीक है, 400 साल के बाद वही आ जाएगा तो फिर यही सेल यहाँ पे आपके पास संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे। तो अब आपसे कौन कौन से दिन नहीं बनेंगे, कौन कौन से दिन हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो संडे मंडे तो आ रहा है, ट्यूसडे ये नहीं हो सकता, एंड डे ऑफ अ सेंचुरी। और कौन सा नहीं आ रहा है, थर्सडे ये नहीं हो सकता है। और कौन सा नहीं आ रहा है, सैटरडे ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझी। और ये कौन से दिन थे जो स्टार्टिंग डेज में आते थे सेंचुरी में, तो जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है, तो मंडे आपके पास कॉमन है, ऐसा ही पूछा जा सकता है। मंडे एकमात्र ऐसा दिन है जो सेंचुरी ईयर का स्टार्टिंग डे भी है और जो सेंचुरी ईयर का यहाँ पे एंड डे भी है। ठीक है, और सेंचुरी ईयर की स्टार्टिंग डे क्या है, जो एंड डे नहीं है, मतलब मंडे कॉमन है। ठीक है, और समझाई बात यहाँ पे कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ ये सेंचुरी ईयर के एंड डे नहीं है, तो ये स्टार्टिंग डे में आते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो आप उस हिसाब से याद रख सकते हैं। पहला दिन आपके पास मंडे है और उस तरह से फिर आप यहाँ पे 5 जोड़ने के बाद, ठीक है, और फिर ऐसे 3 जोड़ने के बाद, तो मैं वो आपको चीज़ें अब समझा चुका हूँ। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। मुझे लगता है आपको ये स्टार्टिंग डेज और ये एंड डेज का जो कंसेप्ट है ये समझ आया होगा। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।